हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ जीके के क्वेश्चंस, इंडियन करंट अफेयर्स, कॉम्प्रहेंसिव टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशंस। इसमें थोड़ी जीके आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है। 2025 में ब्रिक्स समिट मिनिस्टर्स की समिट वेयर इंडिया पार्टिसिपेट की मेंबर है, वो कहाँ हुई थी? ये हुई थी ब्राज़ील्स में। मैं आपको बता देता हूँ ब्रिक्स क्या होता है। ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन पांचों को ने मिलके 2015 में ब्रिक्स बनाया था। इसने पूछे 2025 की ब्रिक्स मीटिंग क्या होगी। ब्रिक्स मीटिंग इसलिए हुई थी क्योंकि 2025 में ब्राजील के पास इसकी अथॉरिटी थी। 2026 में इंडिया के पास है, तो जो जितनी भी 2026 में मीटिंग्स होंगी वो इंडिया में होंगी। तो अगर 2025 है तो ब्राजील है, 2026 पूछे तो इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी होस्टेड 2025 नाटो समिट ऑन जून 24-25 मेकिंग द फर्स्ट एवर समिट हेल्ड बाय नाटो इन दिस कंट्री? तो ये 2025 में हुई थी द हेग्स, नीदरलैंड में। पहले मैं आपको नाटो के बारे में बता देता हूँ। नाटो का है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1949 में बनाया गया था। और इसमें अभी करंटली 32 मेंबर्स हैं। अभी आपको याद होगा 1-2 साल पहले रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी। वो यूक्रेन और रशिया की वॉर सिर्फ इसी चीज़ पे थी कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने, क्योंकि नाटो का मतलब ये है कि ये 32 कंट्रीज इसके मेंबर है। अगर कोई भी मेंबर्स पे हमला होता है तो 32 कंट्रीज उस पर हमला करती हैं। तो 2025 की समिट हुई थी द हैग में। 2026 की समिट होगी अंकारा में। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री रैंक द फर्स्ट इन 2025 वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स? इसका आंसर है नॉर्वे। ये आपसे 2025 का पूछा गया है। अब मैं आपको 2026 का भी बता देता हूँ। 2026 में स्विट्जरलैंड। आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 152 2026 वाले में, क्योंकि 25 का तो कम चांस है, पर 2026 में इंडिया की रैंक है 152। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ रेगुलेटरी गवर्नमेंट द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड? उसका है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलाइजेशन 2025। ये एक आरबीआई का इनिशिएटिव है, आरबीआई का पार्ट है, जिसको 2025 में आरबीआई ने शुरू करा था पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशंस के नाम से। चलिए। वर्ल्ड जूनोस डे रिकॉग्नाइज एनिमल टू एनिमल डिजीज ट्रांसमिशंस फॉल्स ऑन, ये होता है 6 जुलाई को। ये लुइस पोस्टर्स के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी उसके लिए। आई गेस आपको समझ में आया होगा। विच स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025 सेलिब्रेशन? 2025 की बायोडाइवर्सिटी की जो ये समिट है वो कहाँ हुई थी? ये राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में हुई थी। इस तरह आप 2026 की भी याद कर लेना कहाँ हुई थी। मैं आपसे एक चीज और बता देता हूँ बायोडाइवर्सिटी डे, इस चीज को देख के। बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है? ये होता है मई 2020। ये हर साल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ फास्टैग एनुअल पास इंट्रोडक्शन इन जून 2025? आप सभी को याद होगा, अभी न्यूज में आया हुआ था कि हमारी गवर्नमेंट ने एक एनुअल पास यूज करा है फास्टैग्स के लिए, जो हम एनएचआई नेशनल जो टोल हम पास करते हैं एनएचआई के अंडर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे
अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर जितने भी टोल्स आते हैं उसको पास करने के लिए इसकी एक फीस बनाई गई है 3,000 रुपये, 3,000 से 3,075। ये वेरी करती है बीच बीच में। इसकी टर्म है या तो 1 साल या 200 ट्रिप्स, जो सबसे पहले होगी उस वो। अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबली इन पर कैपिटा इनकम इन 2024। तो इसका ये दोनों दे रखे हैं बट इसका करेक्ट आंसर है 144। हमारी इकोनॉमी तो फोर्थ लार्जेस्ट हो चुकी है पर हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। गैस कर सकते हैं कितने हैं आप लोग? चलो मैं बता देता हूँ, $2,697। ये हमारी पर कैपिटा इनकम है, बहुत कम है। एम एट इम्प्रूविंग द ईज ऑफ लिविंग ऑफ स्टेट citizens, a new citizen-centric initiative called SWAR, Speech and Writing Analysis Source Platform, was launched by Chief Minister of Gujarat in दिसंबर 2024 में करा गया था गुजरात में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये स्टैटिक क्वेश्चंस है जैसे करंट अफेयर्स के। ये अगर आपके समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं तो उस टाइम स्किप करने के ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनतारा एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर विजिटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मार्च 2025। कहाँ पे है ये? गुजरात में। ये है जामनगर में। ये रिलायंस का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया हुआ है जिसका नाम है वनतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सेल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन 62 ईयर्स। जो स्टेट ऑफिसेज होते हैं हमारे, उसमें कईयों में एज 62 भी होती है, कईयों में 65 होती है। जैसे जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी एज 65 होती है। दिल्ली जैसे हाई कोर्ट का होता है जज, उसका भी यही होता है। तो ये वैरी करता है हर उसमें। कईयों में 65 या होती है या 6 इयर्स होती है। दोनों में जो पहले हो जाए तो वो आपने देखना है। आर्टिकल 45 on Indian Constitution make provision of early childhood care and education to children below age of 6 years। जो आर्टिकल 45 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें बताता है कि 6 साल से बच्चे के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जरूरी है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। What are the number of fundamental duties when they are originally added through 42 amendment? हमारी पहले 10 थी, अब हमारी 11 हो गई है। 42 अमेंडमेंट जो है वो आज तक का सबसे बड़ा अमेंडमेंट है हमारे पूरे इतिहास में। इसको 1976 में करा गया था इंदिरा गांधी की तरफ। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस 42 अमेंडमेंट से बहुत ज्यादा चीजें ज्वाइंट है। Which of the following article of Indian Constitution discuss about the directive principle of state policy? ये आर्टिकल 36 to 51, इसको बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जो स्टेट्स में वो पॉलिसीज होती हैं वो किस किस चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, क्या क्या उसमें होता है। उसमें एजुकेशन होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, और अलग अलग तरह की होती है, पंचायत होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो कुछ आर्टिकल्स में आती हैं 36 to 51 में। इसमें एक है आर्टिकल 16 से 21, इसमें आते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, कि हम सारे बराबर हैं, सब इक्वल है। तो आर्टिकल 27 से 32 में आते हैं रिलीजियस फ्रीडम, हमारे धर्म की आज़ादी है हमें। माइनॉरिटीज का होता है उसमें डिस्कशन थोड़ा, और इसमें सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 है। इसमें 5 रिट्स होती हैं, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी चीजों के लिए, गवर्नमेंट से पूछने के लिए। ये हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। एक आया आर्टिकल
29 से लेके 41 तक। इसमें होता है कल्चरल और एजुकेशनल के लिए रिलेटेड। होता तो बहुत कुछ है पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला शुरू करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75। हु अमंग द लोकेट पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर ऑफ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो आपने देखा हो कि इसको ये मिनिस्ट्री मिली है, इसको ये मिनिस्ट्री मिली है, वो कौन देता है? एलोकेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर की उससे प्रेसिडेंट, क्योंकि वही तो शपथ दिलाता है एंड पॉइंट पे। प्रेसिडेंट ही तो सभी को शपथ दिलाते हैं ना, शपथ ग्रहण होता है हमारे में जब हमारा प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, जैसे मोदी जी चुने जाते हैं। उसके बाद जो भी कोई भी मिनिस्टर्स लेते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, उसको शपथ दिलाने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ पीएम कौन आगे आता है? वो आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आएंगे। प्लीज होप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।